पर लेटे थे और जब द्वारकाधीश को जब रुक्मिणी ने देखा तो रोम 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 में छाले पड़े, पूरी बदन में छाले पड़े हैं। कान्हा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अब पूरे छाले छाले पूरे चेहरे पे। रुक्मिणी ने कहा, अरे सरकार, आपकी ऐसी दुर्गति, क्या हो गया आपको? द्वारकाधीश ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी राधा को किसी ने जलता हुआ चीज पिला दिया, उसके एक छाला पड़ गया, मेरे पूरे बदन में छाले पड़ गए। जैसे ही राधा रानी को पता चला कि मेरे प्रीतम को पूरे बदन में छाले पड़ गए, राधा डर, क्या हो गया द्वारकाधीश? द्वारकाधीश ने मुझे बुलाया, अब पूरी बदन में छाले पड़े। रुक्मिणी, सत्यभामा सब खड़े हैं और राधा जैसे ही वहां पहुंची, छाला ठीक कैसे होगा? रुक्मिणी, सत्यभामा सब लोग विचार कर रहे हैं कि छाले कैसे ठीक होंगे। उतने में राधा रानी जैसे सामने गई, द्वारकाधीश सामने पड़े, राधा रानी के अश्रु की धारा पड़ता गया और सारे छाले ठीक होते चले गए, ठीक होते चले गए। आंसू में नमक होता है, ध्यान देना। जो अश्रु है, जो आंसू निकलता है, इसमें नमक की मात्रा होती है, लगता है। राधा रानी का आंसू बहता गया, द्वारकाधीश उस आंसू से नहाते गए और सारे छाले ठीक हो गए। सज्जनों, इसलिए आज पूरी दुनिया में राधा रानी की पूजा की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मीठो रस से भरो रे राधा रानी लागा, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी। शास्त्र की रीति से देखा जाए तो द्वारकाधीश के 16,108 रानियां हैं, लेकिन गुप्त रूप से देखा जाए तो भांडीर नामक वन में राधा और कन्हैया का बचपन में ही विवाह हो गया था। और तब जाकर के जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर जिला में ब्रह्म सरोवर के पास भव्य मंदिर द्वापर में जाके निर्माण हुआ और भव्य मंदिर बना चांदी का। बोलिए ब्रह्म सरोवर धाम की जय। इसलिए ये रहा, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि राधा रानी का ठाकुर जी के साथ क्यों पूजा किया जाता है, उनके साथ उनकी क्यों पूजा होती है। बार बार लोग मेरे सामने ऐसा प्रश्न, अनेकों बार लोगों ने मेरे सामने प्रश्न रखा। तो हम कहा कि इस गुप्त रहस्य को शायद हो सकता है कि आपके भी मन में, आपके भी विचार में ऐसा प्रश्न आता हो, इसलिए इसका निराकरण, इसका समाधान करना आवश्यक है। जीवन में ध्यान देना सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका वास्तविक जीवन आदर्श क्या है, जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे, जब तक उनके वास्तविक तत्व में नहीं जाओगे, तब तक उनके मूल स्वरूप का, उनके मूल तत्व का बोध नहीं हो पाएगा। उनके मूल स्वरूप को पाने के लिए, उनके मूल तत्व को जानने के लिए मुझे शरणागति की स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक उनके में हम डूबेंगे नहीं, तब तक उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं। इसलिए इस भांति से राधा रानी का कन्हैया के साथ विवाह, जिस विवाह को आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज अगर किसी को गुरु बनाए तो किसको बनाए? राधा रानी। राजा परीक्षित को कथा सुना गए, लेकिन भागवत में राधा शब्द नहीं बोले। क्यों? कि अपने गुरु का नाम कहीं मेरे मुख से उच्चारण हो गया और कहीं मैं अगर डूब गया भक्ति में तो मैं परीक्षित को कथा नहीं सुना पाऊंगा। इसलिए परमहंस सुखदेव मुनि के गुरु स्वयं राधा रानी। इसलिए सज्जनों, राधा कहने से आपको राहत मिल जाएगी। राधा शब्द विभिन्न मंत्रों से बना हुआ, विभिन्न शब्दों से आदिशक्ति है जो स्वयं कृष्ण ने रमण किया करती है।
लोग इसको गाते हैं, पर राधा नाम एक बहुत बड़ा महामंत्र है। अब देवर्षि नारद अगला प्रसंग में प्रवेश करते हैं कि जगत पिता ब्रह्मदेव भगवान शिव का धरती पर आगमन किस लिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सरकार आप कथा सुनाते हैं, भजन नहीं सुनाते। भजन तो आपको कोई भी आके सुना देगा। मैंने सुना है कि भंवरनाथ में हमेशा कथा होती रहती है, तो भजन तो आप हमेशा सुनते रहेंगे। लेकिन जो वास्तविक बोध है, ये जीवन सिर्फ गा के बजा के थपरी बजा के जीवन को व्यर्थ में बिताने का नहीं। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर उपदेश सिंह ने बुलाया है, शुक्ला जी ने बुलाया है, तो थोड़ा कुछ लीजिए, अब पाइए। बाकी गाना बजाना भजन आप तो दिन भर सुनिए, हर जगह बज रहा है, लेकिन जीवन दर्शन क्या है ये शायद आपको कहीं कहीं ही मिलेगा और कहीं कहीं ही सुनने को समझने को मिलेगा। एक बात मैं सत्य रूप से जानता हूँ सज्जनों, आज बाल योगी जी आपको कथा सुना रहे हैं, ये निश्चित नहीं है कि कल क्या होगा, मुझे नहीं पता। एक एक समय एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे। ये बचपन भी जावे, जवानी भी जावे, बचपन भी जावे जवानी भी जावे, आए बचपन भी जावे, जवानी भी जावे, बचपन भी जावे जवानी भी जावे, आपे कहोगा असर धीरे धीरे, चली जाएगी उम्र धीरे धीरे, चली जाएगी उम्र धीरे धीरे। नजर मंद होगी सबके तुम्हारी, नजर बंद होगी सबके तुम्हारे, अबे देखा था, अबे अखिया से हम देखते हैं। एक दिन ऐसा समय आए कि रोशनिया चला जाए, क्यों काम नहीं, अबे तो हाथ गोड़ काम दे रहा है, हम लोग रैंक करके आए हैं, एक दिन यहाँ शिथिल हो जाएगा, कैसे जाओगे। नजर मंद होगी सबके तुम्हारे, नजर बंद होगी सबके तुम्हारे, छुटेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जाएगी उम्र धीरे धीरे, चली जाएगी उम्र धीरे
ये बचपन भी जाए और जवानी भी जावे और बुढ़ापे कहूँगा असर धीरे धीरे शिथिल अंग होंगे अरे सब दिन तुम्हारे और नजर मंद होगी सब दिन तुम्हारे नजर मंद होगी सब दिन तुम्हारे और ये झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे इसलिए भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बड़े भजनिया बड़े ताव से सुनते हैं लोग और ज्ञान के बाद बतावत मनवा भटके लागे भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अरे साहब जाने की तैयारी है कोई चला गया जाने को तैयार बैठा है कोई जाने की तैयारी रोज तैयारी हो रही है कोई चला गया कोई जा रहा है कोई जाने की तैयारी आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कछु जाना पड़ेगा आएगा जब रे बुलावा अच्छा एक बात है अच्छा लोग मौत से बड़ा डरते हैं जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाए ना तो मृत्यु भी उत्सव बन जाता है अच्छा मेरे जैसे लोगों को कभी मृत्यु का डर नहीं लगता ध्यान देना मृत्यु का डर है इसका मतलब अभी हमारे अंदर अज्ञानता है अबोधता है जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाए जब प्रभु से मिलने की प्यास बढ़ जाए व्याकुलता बढ़ जाए तो फिर आपका मृत्यु भी आपके लिए उत्सव लोग डरते हैं इसलिए सज्जन जीवन में इस तत्व को सदैव ध्यान देना संक्षिप्त में शिव पुराण का मैं शिव पुराण के तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय में हम विषय को पूरा करेंगे रुद्र संहिता को संक्षिप्त करके कथा को विराम करूंगा देवर्षि नारद जगत पिता ब्रह्मा से पूछते हैं कि सरकार भगवान शंकर जी का और सती का चरित्र हमें आप संक्षिप्त में सुनाएं शिव और सती जगत पिता ब्रह्मा आज देवर्षि नारद को शिव और सती का प्रसंग सुना रहे हैं कहते हैं मुनीश्वर भगवान शिव और सती एक बार त्रेता युग में धरती पर दक्षिणांचल समुद्र के किनारे कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम गए और कथा सुन करके राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी कथा को सुनकर जाने लगे और दंडकारण्य के वन में जैसे ही नंदी पर आरूढ़ विराजमान महादेव शंकर और जगत जननी भगवती जगदम्बिका सती जा रहे थे दंडकारण्य के वन में भगवान राम जानकी के वियोग में मिले प्रसंग बड़ा संक्षेप में सुनाऊंगा और जब वियोग में मिले कौन सा वन था उस जंगल का नाम था दंडकारण्य डॉक्टर साहब रविंद्र और दंडकारण्य में जैसे ही महादेव शंकर ने देखा अपने प्रभु राम को उतने में उन्होंने प्रणाम किया जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सा
सच्चिदानंद कह के महादेव ने प्रणाम किया। दंडकारण्य के वन में सती को झटका लगा कि एक साधारण से राजकुमार को देख करके मेरे प्रभु ने प्रणाम किया। सती के मन में है कि आज तक महादेव मेरे पति देव किसी को प्रणाम नहीं करते, एक छोटे से राजकुमार को देख के प्रणाम किया। कौन? सती ने बार-बार पूछा। जब सती ने पूछा तो महादेव ने कहा कि अरे देवी, यह राजकुमार नहीं है, ये मेरे इष्ट हैं। इष्ट कौन? बोले मेरे राम। तो बोले जब आपके इष्ट राम है तो सरकार आपको पता है सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत्य चित आनंद। तो बोले माया मृग के पीछे भागने वाला सत्य कैसे हो सकता है? अगर ये सत्य होते तो माया मृग के पीछे क्यों भागते? बोले सबसे बड़ा अनादर तो आपने चैतन्यता का कर दिया। अगर इनके अंदर चैतन्यता होती तो हे खगमृग लता पता से क्यों पूछते? इसका मतलब यह है प्रभु कि ना इनके अंदर सत्य है और ना इनके अंदर चैतन्यता है। अगर चैतन्यता होता तो एक खगमृग लता पता से क्यों पूछते? सबसे बड़ा अनादर तो आपने आनंद का कर दिया। नारी के विरह में रोने वाले राजकुमार को आपने आनंद कह दिया। अब बोले जो आपने कहा ये तीनों गुण नहीं बहन के अंदर। महादेव शंकर ने कहा कि देवी सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी मेरे राम इष्ट हैं, इनको प्रणाम कर। सती ने कहा जब तक मैं इनको पहचान नहीं जाऊंगी, जब तक इनको मैं समझ नहीं लूंगी, तब तक प्रणाम नहीं करूंगी। शंकर जी ने कहा अरे देवी, मैं कह रहा हूं कि मेरे आराध्य राम हैं, जिनका मैं सदैव जप करता हूं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, वही है मेरे राम। बोले कि जैसे कोई राम लीला एक मंच पे मंच लगा करके राम लीला करता है, राम और जानकी का अभिनय करता है, उसी तरह मेरे प्रभु राम आज विश्व के नाट्य मंच पर आकर के नरलीला कर रहे हैं। पहचानो, समझो। सती नहीं मान, ध्यान देना। अच्छा, कुछ लोग विचार करिए, जब महादेव शंकर को समझाने से सती नहीं मानी, तो आजकल की भी कुछ ऐसी नारियां हैं जो पति के समझाने पर पत्नी नहीं मानती। आज भी हैं जी। एक पंडित जी थे और पंडिताइन थी। गांव में कथा चल रहा था, तो पंडित जी गांव के मुखिया थे। मुखिया जी कथा में आते थे, रविंदर जी, तो सारा गांव वाले कहते थे अरे मुखिया जी आप आते हैं, मुखियाइन नहीं आती। लेकिन मुखियाइन को लोग अभी जानते नहीं कि मुखियाइन किस दिमाग की है। तो पंडित जी गए, बोले अरे पंडिताइन, अरे गांव में कथा होता, सारा गांव सुनता है, हम जाते हैं तो लोग बड़ा हमको ताना मारते हैं कि पंडिताइन क्यों नहीं आती। पंडिताइन बोली जा, सुना तो है कि फुर्सत का हमें फुर्सत ना मिला। जो पंडित कहते थे पंडिताइन उसका उल्टा करे। पंडित कहे आज खीर बनाओ, तो पंडिताइन कहे कि आज मैंने तहरी बनाने का निर्णय ले लिया है। पंडित जी कपड़ा कितना महंगा लिया हुआ है, पंडिताइन कहे ले आया 200 रुपया का साड़ी ले जाना पड़ेगा। पंडित बड़ा परेशान है बेचारे, लाज के मारा पब्लिक में आते नहीं थे। बोले यार क्या करें, हमारी पंडिताइन उल्टे करती है। तो पंडित जी के अच्छे मित्र रहे, कहने अरे यार कथा उल्टा से काम नहीं लिया करा। कहे उल्टा से काम कैसे लिया जाएगा? बोले बुलाता हूं। बोले साड़ी लाओ 300, अब बता दो 2000 की। देखो क्या बिल उसका निकाल दे। बोले हाँ ये बात तो कभी नहीं किया।
तो साड़ी लाए 300 का बताए, देवी आज मैं तुमको साड़ी देखो 3000 का लाया। हाँ अरे बाबा, आज आप क्या खाएंगे बताइए, आज आपकी मर्जी से बनेगा। हाँ। पहले पर्चा उर्चा निकाल दिए रहे, लाए 300 को बताए दे 3000, साड़ी में कौन खोल, हाँ आप बनाएंगे। तब पंडित गए मित्र के पास घोड़े गिरे, आज चौथा पल्लव के बुढ़ाई अवस्था आएगी, लेकिन आप जैसा मित्र हमको नहीं मिला जो गुरु मंत्र दे दिया। आज हमारे पंडिताई मान गए। फिर बेचारे पंडित जी स्वभाव वही सीधा वाला आ गया, बोले पंडिताई गांव में कथा हो रही है, दिन चलो सुन लो। फिर बोले नहीं, प्रयागराज में महाकुंभ लगा, 14 तारीख को स्नान है। तो पंडित ने सोचा सब लोग स्नान करने जा रहे हैं, हम ऐसा कौन दिमाग लगाए कि पंडिताइन चल पड़े। तो बोले अच्छा उल्टा हो। बोले पंडिताइन ऐसा है कि महाकुंभ लगा है, 14 तारीख को स्नान है। बोले हाँ तब, बोले सारी दुनिया स्नान करने जा रही है, पूरा गांव जा रहा, तो हे देवी आप बच जाइएगा। क्या कहा, आप बच जाना। पंडिताइन बोली कि 4 बजे भोरे यही चौराहे से के बस जाता प्रयागराज नदी, वहीं बसे से चला, पहला डुबकी लगाओ। कहीं यार काम तो बन गया। पंडित बेचारे पंडिताइन गले की चल पड़े संगे संगे, और जैसे ही संगम नगरी पहुंचे त्रिवेणी, अब पंडित बेचारे सीधे साधे आदमी, अब का ऊंचा कहे के कही गए सीधा, कहे पंडिताइन आगे मत जाना, बड़ा गहरा है, कहे जाप का करगा, और गई गंगा जी में डूब गई। और जब डूब गई तो गंगा जी की धारा पूरब है, अब पंडित भागे थे पश्चिम। आर्मी वाले बोले पंडित जी रुक रुक रुक, क्या भाग रहे हो लेकर। बोले साहब हमारी पत्नी डूब गई। बोले बहामुर कहो, अरे डूब गई तो पूरब जाएगी कि पश्चिम। बोली सरकार जिंदगी भर उल्टा की है, वो उल्टा ही बनी हुई, उल्टा बनी, सीधा कभी नहीं गए। आपने ताली बजाया, आपको आनंद आया, क्यों? पति का बात जो नहीं माना वो डूब गया, पति का बतिया मानी। शंकर जी बार बार समझावत हैं, अरे सती मान जाओ, ये मेरे प्रभु राम है, दंडकारण्य वन में आए हैं, प्रणाम कर। सती बोली ना नहीं मानी। तब महादेव ने कहा जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा लेने जब सती चल पड़ी महादेव शंकर का, तब महादेव शंकर जान गए कि अब इनका भला नहीं है। ध्यान देना, जब चेला गुरु का परीक्षा लेना शुरू कर दे तो जान लो कि अब इनके विनाश का समय आ गया। जब भक्त भगवान की परीक्षा लेना शुरू कर दे तो जान लो कि अब विनाश की घड़ी आ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कभी भी गुरुदेव की परीक्षा नहीं ली जाती सज्जनों, कभी अपने अपने प्रभु का परीक्षा नहीं लिया जाता। आज सती प्रभु राम का परीक्षा लेने चल पड़ी। अब महादेव शंकर जान गए अब सती का भला होने वाला नहीं है। क्यों? कि मेरे प्रभु राम का परीक्षा लेने जा रहे हैं। महादेव ने कहा होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। क्या चिंता करें, भगवान अपने समाधि में लीन हो गए, भजन में लीन हो गए। और सती गई परीक्षा लेने राम का। राम सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं और सीता पीछे चलती थी और सती सीता का वेशा, सीता का वेश धारण करके आगे खड़ी हो गई। उतने में लक्ष्मण जी चकित हुए,
राम ने कहा सावधान, मामला गंभीर है, ये सीता नहीं है। अब राम आज धर्म संकट में पड़ गए कि देवी कहूं तो भी धर्म जाएगा, माता कहूं तो भी धर्म जाएगा। अब इसको मैं कहूं क्या, क्योंकि मेरी पत्नी का रूप इन्होंने बना लिया है, तो क्या करूं? भगवान राम ने कहा कहिए हमारे वृषकेतु पिताजी कहाँ हैं? आप अकेले यहाँ भ्रमण कहाँ कर रही हैं? जब आप पिताजी का परिचय पूछा तो सिद्ध हो गया कि आप माता जी हैं, आप मेरी पत्नी नहीं हैं, आप मेरी माता जी हैं। और जैसे उसको सती को पता चला कि इन्होंने तो मुझे माँ संबोधित करना चाहते हैं, सीता डर कर सती डर गई और मूर्छित होकर दूर जाकर गिर पड़ी और दौड़े दौड़े कैलाश को जाने लगी और मूर्छित होकर गिरी। भगवान राम ने कहा अब इनको थोड़ा सा अपना वास्तविक दर्शन तो करा दिया जाए। इतने में भगवान राम ने अपना चमत्कारिक दृश्य दिखाया। तो सती देख लो, न राम से दूर सीता है, न सीता से दूर राम। ध्यान दो, सिया राम मय सब जग जाने, सिया राम मय सब जग जाने, प्रणाम जोर जुब्बा। जहां जहां सती देखती है सीताराम सीताराम दिखाई। आपको एक चीज का पता होना चाहिए। हमारे पास एक लोगों ने कहा कि भगवान राम ने सीता को अग्नि के संरक्षण में भेज दिया, भेज नहीं दिया, बसा लिया। सुनिए, लोगों ने कहा अरे राम जी ने तो लंका गए तो सीता जी को पहले अग्निदेव के संरक्षण में डाल गए, चौपाई पड़ी। आज राम कह रहे हैं सीता जी, हे देवी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब कर कछु नर लीला। सीता बोली सरकार मैं कहाँ जाऊं, हमको भी साथ लेकर रखिए, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। तो बोली सीता तुमको मैं दूर जाने के लिए नहीं कह रहा, तुम पावक महल करहु निवासा, तुम पावक करो निवासा, लेकिन कहाँ करो? मेरे अंदर। कितनी गुड़ बात है सज्जनों, जानिए। तुम पावक जो मेरे अंदर जठराग्नि है, आप पवित्रम मेरे हृदय सागर में, मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर में आके विराजमान हो जाओ और तुम्हारे शक्ति के प्रताप से मैं धरती को असुरों से मुक्त करके दैवी शक्ति की स्थापना करूंगा। तो जानकी दूर नहीं थी, जानकी महानिवासा अंदर है। भगवान को जानने से पहले डूबिए, डूबना पड़ता है। सती डर गई कि जाके मैं स्वामी को क्या उत्तर दूंगी, हमने तो प्रभु का परीक्षा बड़ा गलत ढंग से ले लिया। सती कह रही है अरे मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर ठाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर ठाना। महादेव का कहना नहीं माना और मैं आकर के व्यर्थ में ही प्रभु का परीक्षा लिया। मैं उत्तर क्या दूंगी प्रभु के सामने? और जैसे ही महादेव के सामने सती गई, महादेव ने पूछा कहो देवी किस भांति से परीक्षा लिया तुमने मेरे प्रभु का? सती ने झूठ बोला, कहा प्रभु परीक्षा कहाँ लिया, आपकी तरह मैंने प्रणाम करके चली आई। अब देखिए सती झूठ बोल गई। जिन्हें के प्रभु
दीना मती धन्य आ गया। महादेव ने जब ध्यान लगा के देखा, जैसे ही ध्यान लगाया और अपने धर्म पत्नी सती को सीता के रूप में देखा, महादेव को विषाद कष्ट हुआ, कांप गए महादेव। हो जो मेरे हृदय में राम जानकी विराजमान है, जिनका मैं नित्य भजन करता हूँ, आज मेरी पराया जगदम्बिका जगत जननी जानकी का रूप बना के परिचय। राम के भजन में इतना मस्त मतवाला महादेव बोले, राम की भक्ति मैं नहीं छोड़ सकता, मैं पत्नी का भले त्याग कर दूंगा, लेकिन राघव की भक्ति में सदैव मजबूत करना चाहता हूं। अपने राम को, अपने जानकी को कोई कष्ट ना हो, मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए तुरंत उन्होंने सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प किन्हर माही, एहि तन सती भेज मोहि नाही। शिव संकल्प किन्हर माही, एहि तन सती भेज मोहि नाही। प्रतिज्ञा मौखिक नहीं किया, महादेव ने प्रतिज्ञा मानसिक किया। सती सुनने ना पाए, अगर सती सुन गई कि मैंने सती का परित्याग कर दिया, तो सती तुरंत सती अपना शरीर छोड़ देगी। जैसे ही महादेव ने प्रतिज्ञा किया, देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। स्वार्थी देवता। सती डर गई, बोले प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा ले लिया? महादेव ने बताया नहीं, जिस सती को वाम भाग में बैठाते थे, आज उसी सती को सन्मुख आसन दीन सामने बैठाया, बगल में नहीं बैठाया, सामने। क्योंकि सती ने सीता का रूप बना लिया, इसलिए अब सती के अंदर माँ का रूप दिख रहा है, इसलिए सामने बैठो। सती डर गई, क्या हो गया इनको, सामने क्यों बैठा रहे हैं? बोले सती चिंता मत करो, आओ थोड़ा सा कुछ प्रभु की कथा हो जाए। और अक्षय वट के नीचे बैठ करके कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा, महादेव कथा कहने लगे और कथा कहते कहते समय बीत गया। 87,000 वर्ष बीत गए, महादेव की समाधि नहीं खुल रही। भगवान समाधि में लीन हो गए, क्योंकि उन्होंने सती का त्याग कर दिया। सती को बड़ा कष्ट हुआ, लगता है कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। सती ने राघव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु राघव सरकार, अगर मैंने मन क्रम वचन से स्वामी का सेवा किया, तो अब मेरे इस शरीर का परित्याग हो जाए, पुनः जन्मों और पुनः मैं अपने बाबा को, भोले बाबा को पति के दे पाऊं। लगता है कि मेरे प्रभु ने मेरा परित्याग किया। उन्होंने प्रार्थना सुना। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। संक्षेप से सुना रहा हूं। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया, पर महादेव को निमंत्रण नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्रह्मा जी के समाज में सबको उपाधि मिल रही थी, वहां सारे देवता गए और दक्ष के आगमन पर सब खड़े हो गए, लेकिन महादेव नहीं खड़े हुए। तो दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया, मैं भी महादेव का अपमान करूंगा। अपमान के दृष्टि से की गई यज्ञ जीवन में कभी भी यज्ञ कंपटीशन में नहीं किया जाता। यज्ञ तो यज्ञ होता है साला। अरे आप
एक छोटा सा कुंड बना के यज्ञ करिए, वो भी यज्ञ है। बड़ा कुंड बना के करिए, वो भी यज्ञ है। अरे हमें एक चौकी बैठाई देव तौ कथा कह, बड़े मन से उठब तौ कह, अगर भूइयों लगा देव आसन तौ कह। कथा तो कथा होती है। भगवान की कथा के लिए कोनो चकाचौंध की जरूरत नहीं है। भगवान चकाचौंध से नहीं खुश होते सज्जनों, भगवान तो आपके भाव से खुश होते हैं, आपके समर्पण से खुश होते हैं, आपके सिद्धांत। पता है हमें कभो कभो लोग सत्यनारायण की कथा सुनने खातिर बुलाते हैं कि अरे बाबा तनी कथा सुना देंगे, तो मैं जाता हूँ। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एकदा देवी सारण्य सत्यनारायण की कथा सुनाने पहुंच जाता हूँ। मन का उमंग है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब चला मुझे मस्ती का अपने, पता जब चला मुझे मस्ती का अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। लास्ट अंतिम पंक्ति सुना रहा हूँ। ये पर्दाई दुई का, ये पर्दाई दुई का हटा कर तो देखो, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। ये पर्दाई दुई का, परिदाई दुई का, ये पर्दाई दुई का परिदाई दुई का, अरे हटा कर तो देखो, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मस्ती के बस्ती में आता है कोई कोई, मस्ती के बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रंग चढ़ा जब भक्ति का तो किधर किधर डूबे सज्जनों, धारा एक ही है, इधर डूबे कि उधर डूबे। देखिए भाव बड़ा श्रेष्ठ होता है सज्जनों। एक आपसे बात है, मैं बालक हूं और मेरा जब आपसे बताया कहना नहीं चाहिए, बाबा बैठे हैं। हमने सुना है कि जब मेरा मुंडन भी नहीं हुआ था, ये सब मेरे बहुत से लोग गांव से भी आए हैं, तो वो लोग बताते हैं कि जब 5 वर्ष के थे मुंडन है, उसी समय जाके तुम जंगल में बैठे थे। तो साहब साधु कोई बनता नहीं है। अगर कोई कहे कि हम फला सन में फला तिथि के दिन फला दिन साधु बने, तो साधु कोनो बना थोड़ी जाता है। अरे कोनो नौकरी थोड़ो बाकी तू साधु वाला नौकरी करता है, साधु भगवान बना के भेजता है। संत बना नहीं जाता है, संत जन्मजात होता है। संत बना नहीं जाता, संत जन्मजात होता है। और जब संत जन्मजात होता है तो उसकी बुद्धि भी जन्मजात होती है। ना मैं किसी के दबाव में रहता हूँ, ना किसी के प्रभाव में रहता हूँ, और न किसी के अभाव में रहता हूँ। मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ। भगति स्वतंत्र सकल गुण
खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भजन करे के बाद तो मस्त रहे, बंधिए मत। दक्ष प्रजापति ने एक का आयोजन किया बदला लेने के लिए महादेव से। महादेव की समाधि खुली, सती ने पांव पकड़ के कहा, सरकार ये सब दीवान के चढ़ के कहां जा रहे हैं? महादेव ने कहा, देवी तुम्हारे मायके में यज्ञ हो रही है, सब तुम्हारे घर यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा, सरकार आइए आप भी चलें, हम भी चलें। बड़ा दिन से बड़ा दिन, हृदय में कष्ट है, हृदय बड़ा व्यथित है, मानसिक रूप से बड़ा परेशान हूँ। आइए थोड़ा सा यज्ञ में चलेंगे, मायके में चलेंगे, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन महादेव ने कहा, ना, बिना न्योता का ससुराल में तू न है जा। लेकिन एक बात बताइए, ससुराल में कोनो कार्यक्रम हो और न्योता ना मिले, क्या आप जाएंगे? मूड़ी इसलिए नहीं लोग हिला रहे हैं, कुछ लोग बिना न्योता ही के जाते हैं। हमें पता है न्योता न मिले ससुराल से, लेकिन एक हफ्ता पहले जाते हैं और व्यवस्था करने के लिए। बिना न्योता का जब ससुराल पहुंचा जा, फिर उनको क्या कहा जाए? लेकिन ठीक बा हो जाए चाहिए ससुराल। ससुराल का मटियो मिले तो बड़ा ले ले चाहिए। ससुराल का मटियो बड़ा निक लागत। ससुराल में साल में 10 बार 12 बार जाओ, मनाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में। कि नहीं कि कोनो भी अगर किसी का बर्थडे बता 2 दिन पहले पहुंच जा। आज लोग ऐसे भी हैं, तो बर्थडे है परसों तो आगे से वहां डेरा डाल दिए लोग। बोले क्यों? बोले अरे परसों बर्थडे है। अरे क्या नियम है साहब? मैं प्रकाश तो डालना चाहता हूँ इस पर, लेकिन समय कम है। जन्मदिन मनाने का मूल स्वरूप क्या है मैं आपको कल परसों बताऊंगा। कल आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने वाला हूं। करवा चौथ की उपासना का महत्व क्या है? नंबर 1, सुहागिन स्त्री को कल क्या करना चाहिए इसको बताओ। करवा चौथ के दिन किस विधि से पूजा करना चाहिए इसका विधि बताओ। करवा चौथ के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए उसको भी बताओ। चंद्रदेव को देखते हुए क्या बोलना चाहिए उसको भी बताओ। कल, आज नहीं, कल। जो जीवन भर खुश रहना चाहता है कल जरूर करवा चौथ का प्रसंग सुने। बड़ा सुंदर आपको सुनाने वाले। क्या प्रसंग है, स्वरूप क्या? ससुराल से न्योता नहीं मिला, सती बार बार जिद कर रही है, लेकिन महादेव शंकर नहीं गए। लेकिन नंदी बाबा पे सवार होकर सती चल पड़ी। अच्छा, मायके से न्योता आता है तो लोग भाग जाते हैं, क्या होता है? फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर कुछ कार्यक्रम ना हो तब कहते हैं कि अरे भाई मानो ना लगे चले तो नैहरे घूमी आई था, नैहरे जाते हैं। लेकिन सती का जाना घातक हो गया। बिना न्योता का सती गई, और सती जैसे ही अपने मायके में नैहर जैसे ही नंदी महाराज के ऊपर से जैसे ही सवारी से उतरी, और सती ने जैसे ही देखा कि यहाँ मेरे पति देव का स्थान नहीं है, सभी देवता का स्थान है, 3 देवता का स्थान नहीं है, गणेश, भगवान विष्णु, महादेव शंकर। जितना सती को कष्ट पति के वियोग का नहीं हुआ, उससे 1000 गुना पीड़ा पति के अपमान। सती वहां यज्ञ मंडप में जाके सबसे पहले पिताजी को नहीं देखा, माताजी दौड़ के आई, माताजी को क्रोध दृष्टि से देखा, और सती सबसे पहले यज्ञ मंडप में जाके ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। हे विप्र ब्राह्मण महाशय, बिना भगवान नारायण, गणेश और महादेव शंभु के बिना आपने यज्ञ कैसे किया? हे ब्राह्मण देवता, अभी तक तो आप
पूजे जाते थे और आपके पास लोग आकर के पूजा करते थे, लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि गली गली जाकर के आप पूजा कराओगे और गली गली जाकर जीवन भर भर सती ने श्राप दिया। इसलिए यज्ञ में बिना भगवान शंकर, बिना भगवान नारायण और गणेश का आवाहन किए बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। यज्ञ हो या कोई मांगलिक कार्य हो, जब तक भगवान गणेश का आगमन हो। क्यों पंडित जी जब कोई भी मांगलिक कार्य कराते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविध्वजं फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर पादपद्मं। महादेव का वाहन, नारायण का वाहन, तब जाके आपका यज्ञ की शुरुआत होती है। लेकिन वहां तीनों का स्थान नहीं है। सती ने श्राप दे दिया। सती श्राप देते हुए आगे बढ़ी। पिताजी मिले, हे दक्ष, तेरे रक्त से मेरा जन्म हुआ, धिक्कार है। तेरे रक्त से जन्म हुआ, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखना चाहता। यज्ञ मंडप के बगल में बैठ गई और योग शक्ति को बस में कर ली और योगाग्नि को प्रकट करके अपने चरण के अंगूठे से जठराग्नि को प्रकट कर दिया। जहां यज्ञ होना था वहां सती धू धू करके जलने लगी। अग्नि रूप तेज हो गया, यज्ञ में हाहाकार मच गया, आकाश गरजने लगा, धड़कने लगा। महादेव की समाधि खुल गई, जटाएं खुल गए। क्या हो गया? नंदी भाग गया, रुद्र रूप धारण कर लिए महादेव। सारे यज्ञ में ब्राह्मण भाग गए, पंडित भाग गए, यज्ञाचार भाग गए। क्या अनर्थ हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती ने अपने शरीर को जलाया। महादेव को पता चला, सती ने तन को त्याग दिया। महादेव का मोह बढ़ता गया, रौद्र रूप लेकर के आए और सती को गले से हृदय से लगा के भ्रमण करने लगे। जटाएं खुल गई, रुद्र रूप हो गया, नेत्र क्रोध हो गया, रौद्र रूप लेकर के तीसरा नेत्र हिलने लगा। नारायण ने कहा, अगर तीसरा नेत्र कहीं खुल गया प्रलय हो जाएगा, सृष्टि में विनाश हो जाएगा। मोह बढ़ता जा रहा है। महादेव ने कहा, सती तुमने अग्नि को जला करके अपने आप को स्वयं क्यों स्वाहा कर दिया? क्यों तुमने शरीर को त्याग दिया? कहते 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 मोह बढ़ता गया। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र निकाला, सची के एक एक अंग गिराते चले गए। भाति सर्वेषु लोकेषु रति सर्वेषु प्राणेषु तरणं सर्वतीर्थानां तस्मात् भारत मुदच्यते। भारत देश में 52 स्थानों पर सती का अंग गिरा और मेरे भारत देश में 52 शक्ति पीठ बन गया। बोल 52 सिद्ध पीठ धाम जय हो। 52 फिर वही सती शरीर को त्यागते समय बोली थी कि हे प्रभु, अगर मैं मन कर्म वचन से प्रभु का सेवा किया, अगले जन्म में महादेव भोलेनाथ मुझे पति के रूप में प्राप्त, कह करके शरीर को त्यागा। फिर वही सती महाराज हिमांचल के घर देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बोल पार्वती मैया की जय हो, आज की आनंद की जय। महाराज हिमाचल के पार्वती का प्रादुर्भाव। पुनः आज के शिव पुराण की कथा को पार्वती के प्रादुर्भाव के लिए विराम। कल पुनः शिव पुराण के रुद्र संहिता के अंतिम अध्याय में चलेंगे और आप शिव कथा का आनंद लेंगे। कल का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। सबसे बड़ा सौभाग्य थे सज्जनों, सोने में सुहागा ही बा
कि बाबा भंवरनाथ धाम में आप कथा सुन रहे हैं। इसका लाभ जानते हैं क्या है? आप दुनिया में अनेकों जगह कथा सुनिए, उसका लाभ उतना ही है जितना मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ स्वयं शंभु महादेव, जहाँ महादेव का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ हो, अगर महादेव के शरण में जाके जो शिव कथा सुने, जय हो, उसके 1000 जन्मों का पुण्य, 1000 जन्मों का भाग्य उदय हो जाता है और वो शिवलोक को प्राप्त होता है, वो अधोगति में नहीं पड़ता। अब आज से आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का उद्धार हो गया, क्योंकि स्वयंभू के शरण में बाबा भंवरनाथ के धाम में बैठ करके आप शिव कथा सुन रहे हैं, वो भी कार्तिक मास में। एक मैंने बड़ा सुंदर सा पंक्ति बनाया, आज फिर मन हो रहा है गुनगुनाने का। तनि मान जान बतिया, अरे हमार सजना, तनि मान जान बतिया, अरे हमार सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना, तनि मान जान बतिया हमार सजना, तनि मान जान बतिया हमारी सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना, चल 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 भंवरनाथ धाम सजना। जन्म जन्म के दुखिया बाबा शरण में आवेला, बाबा शरण में आवेला, जन्म जन्म के दुखिया बाबा शरण में आवेला, जन्म जन्म के दुखिया बाबा शरण में आवेला, दुखवा दरिद्र के मुहे भगावेला, दुखवा दरिद्र के मुहे भगावेला, बचल रही हमरो सुहाग सजना, अब बचल रही हमरो सुहाग सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, तनि मान जान बतिया, तनि मान जान बतिया हमार सजना, तनि मान जान बतिया हमारे सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना। समय कम है इसलिए इतना ही, लेकिन इस भजन पे मेरे हृदय में गूंजता रहता है बार बार। रुपेश जी, मैं पाड़े जी, जब मैं खाली बैठता हूँ ना, तो गूंजता रहता है कि तनि मान जान बतिया, अरे हमार सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, अब बचल रही हमरो सुहाग सजना, चल चल चली भंवरनाथ धाम सजना, बोल भंवरनाथ धाम की जय, भंवरनाथ धाम की जय, भंवरनाथ धाम जय। आज की कथा को यही विराम, कल पुनः इसी सजी हुई महफिल महादेव के शरण में मिलूंगा, सायं 6 बजे। आप लोग
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। हाँ सब लोग रुक आए, प्रसाद लेके जाए ना। प्रसाद लीजिए। 26 तारीख को चकाचक भोजन करिए। बढ़िया पूरी सब्जी लड्डू मिठाई बर्फी लपसी, छोरन के लड्डू पेड़ा बुढ़वन के लपसी बने। अब आज तो लड्डू आइन बा, चकाचक लड्डू खाइए और राम गुण गाइए। राम नाम लड्डू बेचात बा, खूब खरीदा जात बा। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हरि ओम ओम इदकं अभि भजनानां अक्षोदशवीरको सर्वगणको सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसज्ञ भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां धरोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओम जय शिव ओंकार, हरि ओम शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, हरि ओम शिव ओंकार। ब्रह्मा
जय शिव ओंकार काशी विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो शिव नंदी ब्रह्मचारी नित्य भोग लगाओ शिव को भोग लगाओ महिमा रची नारी ओम जय शिव ओंकार श्री गुरु शिव जी की आरती जो कोई करे गावे ओ शिव सहित गावे ओ शिव सहित गावे कहत शिवानंद सारे कहत हरि राज स्वामी वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हरि ओम शिव ओंकार परमावीर सदा शिव बोल बोल महादेव अल्लाह ओम जय शिव ओम जय शिव सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि देव माता जपता देव वरदु दसरा देव देव सदमं देव हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वीणानाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वीणानाथ नारायण वासुदेव वीणानाथ नारायण मन से जोड़ो आरती कर लिया मन से नीचे चले मन दूर दूर से कथा में आए थोड़ा सा माता बहन भाई सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल इससे भी काफी संख्या में आप लोग आएंगे और कथा का लाभ उठाएंगे। कल तो माताओं का व्रत है, गुरुजी ब्रह्मा गुरुजी विष्णु भी जरूर है, गुरुजी देवो महेश्वर गुरुजी साक्षात परब्रह्म भगवान रौआ जगत के दाता हरे निधान रौआ जगत के दाता हरे जगत की दाता
सर खराब हो गया। जल माथे लगाइए संक्रांत छोटा वाला तो आगे दे दीजिए। थोड़ा घर जा रहे हैं? हाँ बाबा घर जा रहे हैं? अब शाम को आएंगे 3 बजे। वहाँ चलेंगे? पूछ लीजिए भैया से। पापा पापा ठीक। ऊपर करिए सर, तो फोटो आपका बन रहा है, मिल जाएगा जो है ब्रह्मा जी के यहाँ, तो ये सारा काम सिद्ध हो जाएगा। क्यों बाबा? ऊपर लेकर शुक्ला जी ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदेह शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे भगवते सामकसादि देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन त्वामक गंधर्वाय गणस्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वाम लोकदे सोमो राजा विद्वान् च मातमुच्यतः अक्षन्नमेमि दन्तहिवा प्रिया धूसस्तबाणोन विष्टयामति योजान्दुते हरिः। चन्दनं निवेदयामि समर्पयामि अक्षतं निवेदयामि समर्पयामि पुष्पमाल्यां माला ओम मोकदे प्रतिमोदद्धां पुष्पवते ससोवरे अश्वाय वसजे त्वरे मेरुदः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां निवेदयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालाद्यादीनि वै प्रभो मया हिताः पुष्पाणां पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आचार की चंदन आप पूरी करते हैं। गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणवादानिर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्योमर्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माला माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां प्रसादितम् समूर्ताभ्यां भूमिर्विशासूत्रार्थालोकान्नकल्पयन्ना दक्षिणाद्रव्यम् ॐ हिरण्यगर्भासमूर्ताग्रे भूतस्य जातः प्रतिदेशयासु सदाधारपतिः ध्यानते मां तस्मै देवाय हरिताभिधे सर्वबाधाविमुक्तो धनधानासुतान्विता मनुष्योमर्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और लगा दें नहीं बहुत गलती बना दे नहीं गलती नहीं मीठा खाए बिना कल्याण नहीं होगा। अरे रोज मीठा है पूजा ले लाओ भैया पूजा खाली ले लेगा सर तो वहाँ प्रसाद लेकर ले सकते हैं। सर्वात्मा
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भूख लगल देखा वही बड़ा